न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपको सीधे इस वक्त रायपुर लिए चलते हैं और रायपुर से ये सीधी तस्वीरें हैं। दरअसल चेस ओलंपियाड रिले टॉर्च पहुंची है रायपुर और इसी के मद्देनजर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शिरकत कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। तो रायपुर पहुंची है चेस ओलंपियाड रिले टॉर्च और आयोजित किए गए इसके लिए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हो रहे हैं। दीनदयाल ऑडिटोरियम में मुख्य समारोह आयोजित किया गया है। मुख्य समारोह में सीएम भूपेश बघेल भी शामिल हुए। साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी चेस ओलंपियाड टॉर्च अपने हाथ में थामा। माननीय श्री कुलदीप जुनेजा जी को हम आमंत्रित करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत के लिए। माननीय श्री एजाज ढेबर जी को हम आमंत्रित करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत के लिए। खेल और युवा कल्याण विभाग के सचिव श्री नीलम नामदेव एका जी को हम आमंत्रित करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत के लिए। और अब हम आमंत्रित करते हैं अध्यक्ष छत्तीसगढ़ प्रदेश ओलंपिक संघ स्टेट कोऑर्डिनेटर चेस ओलंपियाड श्री गुरुचरण सिंह भूरा जी को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत के लिए। हम आमंत्रित करते हैं श्री राघवेंद्र सिंघानिया जी को अध्यक्ष छत्तीसगढ़ प्रदेश शतरंज संघ माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत के लिए। और अब माननीय खेल मंत्री जी के स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं छत्तीसगढ़ शासन खेल और युवा कल्याण विभाग के सचिव श्री नीलम नामदेव एका जी को और अध्यक्ष छत्तीसगढ़ प्रदेश शतरंज संघ श्री राघवेंद्र सिंघानिया जी को। अर्जुन अवार्डी ग्रैंड मास्टर श्री प्रवीण थिप्से जी के स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं संचालक खेल एवं युवा कल्याण श्रीमती श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा जी को। माननीय कुलदीप सिंह जुनेजा जी के स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं श्री प्रणव सिंह संयुक्त संचालक खेल और युवा कल्याण विभाग। माननीय महापौर श्री एजाज ढेबर जी के स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं श्री विनोद राठी महासचिव प्रदेश शतरंज संघ। श्री विनोद राठी माननीय महापौर महोदय के स्वागत के लिए। माननीय श्री प्रवीण थिप्से जी के स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं माननीय खेल और युवा कल्याण मंत्री श्री उमेश पटेल जी को। और अब स्वागत उद्बोधन के लिए पूरे सम्मान के साथ हम आमंत्रित करते हैं माननीय खेल और युवा कल्याण मंत्री श्री उमेश पटेल जी को। श्री उमेश पटेल जी। जय जोहार, राम राम। आज 44वें शतरंज ओलंपियाड टॉर्च रिले के रायपुर आगमन के इस ऐतिहासिक अवसर पर कार्यक्रम में पधारे मुख्य अतिथि लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, माननीय विधायक बड़े भैया आदरणीय कुलदीप। तो रायपुर से ये तस्वीरें देख रहे थे आप और अब अगली खबर का रुख करेंगे। खबर श्योपुर के खातौली से है।
जहां पार्वती नदी पर बना पुल पानी में डूब गया है। बावजूद इसके लोग जान की परवाह नहीं करते हुए पुल को पार कर रहे हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं भारी बारिश और पुल के जलमग्न होने पर श्योपुर जिले का सड़क संपर्क राजस्थान से टूट गया है। ये बड़ी खबर है। श्योपुर के खातोली से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि कैसे जान जोखिम में डालकर लगातार वाहन सवार रास्ता पार कर रहे हैं, बसें रास्ता पार कर रही हैं। अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लोगों की जान ऐसे में खतरे में पड़ जाती है और ये सिलसिला लगातार चल रहा है। प्रशासन की अपील के बावजूद लोग खतरा मोल ले रहे हैं, जान जोखिम में डाल रहे हैं। पार्वती नदी में आया उफान पिछले 15 घंटों से अभी भी जारी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं हमारे पीछे किस तरह से नदी में उफान आ रहा है। फिर भी देखिए जो बाइक सवार हैं अभी भी लापरवाह बने हुए हैं। यात्रियों को लेकर के इस पानी में डूबे हुए पुल से निकाला जा रहा है। यात्री वाहन भी यहाँ से निकल रहे हैं। इस दौरान कोई बड़ी अनहोनी घटना हो सकती है, क्योंकि जो पार्वती नदी का उफान है कम होने के साथ साथ कभी भी अचानक बढ़ भी सकता है। इन हालात में इस लंबे पुल पर अनहोनी घटना ना हो, इसके लिए प्रशासन और पुलिस को पर्याप्त इंतजाम किए जाने चाहिए थे, लेकिन इस तरह के कोई इंतजाम यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहे हैं। इस वजह से जो लोग हैं लापरवाही बरत करके तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन जो पुलिसकर्मी हैं इन वाहनों को नहीं रोक रहे हैं। ऐसे में कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है। दीपक रंडौतिया, न्यूज 18 श्योपुर। और बड़ी खबर खरगोन के जैतपुर से, जहां बीड़ बुजुर्ग गांव में तालाब देखने गए 2 बच्चे गहरे पानी में डूब गए, जिससे उनकी मौत हो गई। परिवार वालों के मुताबिक लगातार हो रही बारिश से तालाब में पानी भर गया था। दोनों स्कूली बच्चे स्कूल के आने के बाद तालाब देखने के लिए किनारे पर खड़े थे, तभी उनका पैर फिसला और वो गहरे पानी में चले गए, जिससे उनकी मौत हो गई। हादसे के बाद गांव में मातम का माहौल पसरा है। तालाब में तो देखने के लिए गए तो कहीं पाँव फिसल गया हो। अच्छा, तो क्या नहा रहे? नहीं नहाने थोड़ी, वो तो कपड़ों सही थे। अभी वो पीएम होगा नहीं, देखना नहीं। अच्छा। कपड़े पहने हुए हैं वो तो। तो यहाँ पर बच्चे स्कूल गए थे, ऐसा बताया परिजन का, और रास्ते में एक तलैया है, तो संभवतः देखने गए या फिर नहाने गए, फिसलने से डूबने से उनकी मृत्यु हुई है। अभी पीएम के लिए शव रखे हैं, पीएम कराएंगे, उसके बाद ही बता पाएंगे कैसे मृत्यु हुई उनकी। डूबने से संभवतः मृत्यु लग रही है। अभी बरसात ज़्यादा हुई है, जगह जगह पानी का जल भराव ज़्यादा है, तो संभवतः डूबने से ही मृत्यु। और खबर भिलाई से, जहां गड्ढे में गिरने से बच्चे की मौत हो गई। कंस्ट्रक्शन के लिए बताया जा रहा है कि गड्ढा खोदा गया था और खेलते खेलते बच्चा गड्ढे में गिर गया और पानी में डूब गया। दोस्तों के साथ खेलने गया था 7 साल का मासूम। भिलाई के आम्रपाली कॉलोनी के पास की घटना बताई जा रही है। जामुल थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। 2 तस्वीरें देख रहे हैं आप, एक खरगोन और दूसरी भिलाई की। दोनों जगह बच्चों की डूबने से मौत हुई है। खरगोन में जहां 2 बच्चे तालाब में डूबने के चलते उनकी जान चली गई, वहीं भिलाई में भी गड्ढे में डूबने से एक मासूम की जान चली गई है। तो छोटी सी लापरवाही भी बड़े हादसों का सबब बनती हुई नजर आ रही है। दरअसल खरगोन में जहां 2 बच्चे तालाब में पानी भरने के बाद उसे देखने गए, लेकिन तभी उनका पैर फिसला और दोनों बच्चे गहरे पानी में चले गए। जबकि दूसरी तस्वीर भिलाई की, जहां कंस्ट्रक्शन के लिए बताया जा रहा है कि गड्ढा खोदा गया था जिसमें पानी भरा हुआ था, और इसी गड्ढे में गिरने से एक 7 साल के मासूम की जान गई। और खबर सागर से, जहां निर्माणाधीन मकान का स्लैब ढह गया। मलबे में 3 मजदूर दब गए। एक मजदूर की मौत हो गई है, जबकि 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। सागर के खुरई रोड की एक घटना बताई जा रही है और हादसे के वक्त 30 मजदूर मौके पर काम कर रहे थे। तो ये 2 तस्वीरें देख रहे हैं आप। दूसरी तस्वीर भोपाल की है, जहां मूसलाधार बारिश में एक मकान धराशायी हो गया। तलैयार इलाके में ये जर्जर मकान गिर गया, मलबे में तब्दील हो गया। मलबे की जद में कई गाड़ियां भी आ गई। किसी कारणवश अब वो छत गिर गई। उसमें 3 लोग नीचे थे, तो 3 लोग जो दबे हुए थे वो तीनों लोग निकल गए हैं। तीनों को अस्पताल भेज दिया गया है। 2 उसमें से सुरक्षित स्थिति में हैं, एक घायल थे
एक थोड़ा गंभीर घायल थे और बाकी सभी का इलाज प्रारंभ कर दिया गया है। बाकी एहतियात के तौर पर कहीं कोई और नहीं दबा हो, ये इसको बीच बीच में खोद करके देखा गया है। अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं मिली। बाकी जो ठेकेदार हैं उनसे चर्चा की गई और उन्होंने बताया है कि कुल 30 लोग थे और 30 लोगों से ठेकेदार के साथ साथ हमारे जो टीआई हैं, लोकल टीआई हैं, उन्होंने बात कर ली है। तो सभी बाकी 3 के अलावा बाकी सभी 27 सुरक्षित हैं और सभी सुरक्षित अपने घरों पर हैं। और कवर्धा से खबर है, जहां लगातार जारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों को स्कूल जाने में झेलनी पड़ रही है। जिले के दनिया गांव की ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें रपटा के ऊपर से बह रहे पानी के बीच बच्चे जा रहे हैं। जान जोखिम में डालने वाले इस तस्वीर में बच्चे रपटा पार कर दूसरे गांव स्थित स्कूल जा रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर रेवटा खुर्द प्राइमरी स्कूल की है, जहां स्कूल परिसर में पानी भर गया। क्लासरूम में भी पानी जमा हो गया। बच्चों को पानी के बीच क्लास में बैठकर पढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो ये 2 तस्वीरें देख रहे हैं आप, एक रपटा पार करते हुए बच्चे, यानी कि ये सभी बच्चे अपनी जान जोखिम में डालते हुए पढ़ाई करने जा रहे हैं, जो कभी भी हादसे का सबब बन सकता है। बच्चों की जान जोखिम में है। दूसरी तस्वीर स्कूल के क्लासरूम के अंदर ही पानी भरा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी बच्चे टेबल कुर्सी पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। और मुंगेली से बड़ी खबर है, लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई स्कूलों में बारिश का पानी भर गया। टेमरी सरकारी स्कूल परिसर में पानी भर गया। बच्चों को खासी परेशानी झेलनी पड़ रही है। तो मुंगेली से ये बड़ी खबर है, जहां लगातार हो रही बारिश के बाद हालात बेकाबू होते नजर आए। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और इससे शिक्षा व्यवस्था भी सीधे तौर पर प्रभावित हुई है। कई स्कूलों के परिसर में पानी भर गया है। टेमरी सरकारी स्कूल परिसर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मुंगेली की, जहां पूरा परिसर जलमग्न है, पानी पानी है और बच्चों को इससे खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खबर सुकमा से, जहां बने बाढ़ के हालात के बीच राहत भरी खबर आई है। गोदावरी नदी का जलस्तर अब घटने लगा। ऐसा ही लगातार होता रहे तो शबरी नदी का भी पानी जल्द ही घटने लगेगा। शबरी नदी का पानी घुसने से कोंटा शहर पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। बिजली घर में पानी घुसने से बिजली की सप्लाई भी बाधित हो गई है। पिछले 5 दिनों से सुकमा का संपर्क 2 पड़ोसी राज्यों से कटा हुआ है, जिसके चलते सैकड़ों की संख्या में गाड़ी फंस गई हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें सुकमा से हैं। दरअसल लगातार यहां पर बाढ़ के हालात बने हुए हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब धीरे धीरे एक तरफ गोदावरी का जल स्तर घटने लगा है और अगर गोदावरी का जल स्तर घटता है तो फिर शबरी नदी का भी पानी धीरे धीरे उतरने लगेगा। उधर दंतेवाड़ा में पुलिस ने मानवता दिखाई है। कुआंकोंडा टीआई चंदन सिंह ने मानवता की मिसाल पेश की। टिकना पाल गांव के कुछ लोग एक शव को खाट को उल्टा कर अपने गांव ले जा रहे थे। रिंगानार से 18 किलोमीटर पैदल चलकर शव को टिकनापाल लेकर जा रहे थे, जिन्हें कुआंकोंडा टीआई चंदन सिंह ने वाहन मुहैया कराया, जिसके बाद ग्रामीण शव को उस वाहन में रखकर अपने गांव ले गए और थाना प्रभारी चंदन सिंह को धन्यवाद दिया। मेरी पेट्रोलिंग टीम निकली थी और कुछ ग्रामीण खाट में लेके जा रहे थे, तो पेट्रोलिंग टीम ने मुझे जैसे ही सूचना दी कि सर 100 को खाट में लेके जा रहे हैं, तो इसके लिए मैंने फिर इनसे बात की तो ये बोले कि सर गाड़ी की व्यवस्था नहीं है। तो मैंने इनके लिए गाड़ी की व्यवस्था कर दी है और टिकनपाल तक मैं अपने पेट्रोलिंग गाड़ी और गाड़ी की जो व्यवस्था करके उनको घर पहुंचाने की। खबर जांजगीर चांपा से है, जहां मुलमुला थाना इलाके में शुक्रवार की रात को गांजे से भरी एक गाड़ी को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसके बाद गाड़ी बेकाबू होकर सड़क किनारे खेत में जा घुसी। हादसे के बाद वाहन में सवार गांजा तस्कर मौके पर ही वाहन को छोड़कर फरार हो गए। ग्रामीणों की जानकारी पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जब वाहन की तलाशी ली तो उनके होश उड़ गए। गाड़ी के अंदर से 2 क्विंटल 52 किलो गांजा बरामद किया गया, जिसकी बाजार में कीमत 10 लाख से ज्यादा रुपए आंकी जा रही है। पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर लिया है। अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। ग्रामीणों से पता चली कि एक स्कॉर्पियो वाहन
अकलतरा से बिलासपुर की ओर जाते वक्त NH 49 के पास पलट गई है, जिसकी पुलिस टीम रवाना कर तस्दीक किया गया, जिसमें मादक पदार्थ गांजा भरा हुआ मिला। गांजा तलाशी करने पर 2 क्विंटल 52 kg मिला, जबकि आरोपी फरार हो चुका था। जब तक गांजा की कीमत 10,08,000 तथा स्कॉर्पियो की कीमत 12 लाख आंकी गई है। आरोपियों के खिलाफ NDPS की एक्ट की धारा 20B के तहत कार्रवाई कर आरोपियों का पता तलाश। जबलपुर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अनुकंपा नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। दरअसल 20 साल पुराने एक मामले में हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। संविदा पर अनुकंपा नियुक्ति देना असंवैधानिक है, ये वर्डिक्ट है हाईकोर्ट का। डायरेक्टर वेटनरी साइंस को इस मामले में हाईकोर्ट ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। 2 माह के भीतर याचिकाकर्ता को अनुकंपा नियुक्ति दें। डायरेक्टर सहित अन्य अधिकारियों पर हाईकोर्ट ने 1 लाख का जुर्माना भी ठोका है और जुर्माने की राशि 2 माह के भीतर याचिकाकर्ता को देने का आदेश दिया है। रीवा निवासी धर्मेंद्र कुमार त्रिपाठी ने यह याचिका दाखिल की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने चुनाव नतीजों से पहले कहा है कि पंचायत चुनाव में जो आंकड़े आए हैं उसे लेकर बीजेपी झूठ बोल रही है। धनबल और बाहुबल के दम पर बीजेपी ने लोगों को खरीदा है। जो आंकड़े अभी पंचायती राज के आए हैं, स्पष्ट रूप से जिन आंकड़ों के बारे में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी बड़ी बातें करी थी कि रोज झूठ नहीं बोलूंगा मैं, महाझूठ भारतीय जनता पार्टी का बोलने का काम करूंगा कि कल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जिन स्थितियों के साथ, जिन परिस्थितियों के साथ जिला पंचायत, जनपद और पंचायतों की बात कर रहे थे, तो एक खरीदे हुए जनादेश की सरकार के डाका डाली हुई, जो जनता से नहीं चुनी है, 3 बार ये जनता से चुने थे, इस बार धनबल, बाहुबल और माफिया तंत्र के पैसों से खरीदे हुए जनादेश की सरकार के प्रदेश अध्यक्ष के। और भोपाल में निकाय चुनाव से पहले नई कवायद शुरू हो गई। भोपाल नगर परिषद के दफ्तर को नए सिरे से तैयार किया जा रहा है। नगर परिषद के सभागार को नए सिरे से रिनोवेट करने का काम शुरू हो चुका है और साथ ही नए कक्ष भी तैयार किए जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें भोपाल से आई हैं। निकाय चुनाव से पहले ये कवायद शुरू हुई है। भोपाल नगर परिषद के दफ्तर को नए सिरे से तैयार किया जा रहा है, रिनोवेट किया जा रहा है। नगर परिषद के सभागार को रिनोवेशन का काम चल रहा है और साथ ही नए कक्ष भी तैयार किए जा रहे हैं। भोपाल नगर निगम परिषद की नई तस्वीर साफ होने में अब बस कुछ घंटे बाकी हैं और उससे पहले ही हम भोपाल नगर निगम परिषद के सभा कक्ष में पहुंचे हैं। यहां पर भी नतीजे आने से पहले जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल की जा रही हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि पूरे सभा कक्ष में सफाई अभियान चल रहा है, रिनोवेशन का काम किया जा रहा है, क्योंकि जब कल नतीजे आ जाएंगे उसके बाद नए सिरे से परिषद का गठन होगा। इस परिषद यहाँ पर बैठेगी, तो जब यहाँ पर नए चुने हुए प्रतिनिधि आए तो उन्हें यहाँ पर स्वच्छ भारत का एहसास हो, स्वच्छता का एहसास हो और पूरे कक्ष को नए सिरे से रिनोवेट किया जाए, ताकि जब नई परिषद बैठे तो नए माहौल के साथ यहाँ से शुरुआत हो। उसको लेकर यहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं। इस वक्त हम सीधी तस्वीरें आपको भोपाल नगर निगम परिषद के सभा कक्ष से ही दिखा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक कुछ नए जो कक्ष हैं मेयर से लेकर अधिकारियों के, वो यहाँ पर और तैयार किए जा रहे हैं। कुछ नया जो लुक है वो इस पूरे सभा कक्ष को देने की जो तैयारी है वो की जा रही है। तो अब बस इंतजार इस बात का है कि नतीजे कब सामने आएंगे और फिर उसके बाद जो नई परिषद है वो यहीं पर बैठी हुई दिखाई देगी। कैमरामैन दीपक के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और पन्ना से बड़ी खबर है। विवाद में युवक को जिंदा जलाने की कोशिश की गई है। युवक की हालत गंभीर बताई जा रही, कटनी से रेफर कर दिया गया। पुरानी रंजिश में वारदात को अंजाम दिया गया था। शाहनगर के रगोली भटर गांव की ये घटना बताई जा रही। तो ये बड़ी खबर है पन्ना से, जहां
विवाद में एक युवक को जिंदा जलाने की कोशिश की गई है और युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। इसके बाद इसे गंभीर हालत में गंभीर अवस्था में कटनी रेफर किया गया है बेहतर इलाज के लिए। पुरानी रंजिश इसके पीछे की वजह बताई जा रही है और बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते ही इस वारदात को अंजाम दिया गया है। पन्ना के शाहनगर के रगोली भड़र गांव की यह घटना है। एक शख्स को जिंदा जलाने का प्रयास हुआ है, जिंदा जलाने की कोशिश की गई है पन्ना में और पुराना विवाद, पुरानी रंजिश इसके पीछे वजह बताई जा रही है। गंभीर अवस्था में जो व्यक्ति है जिसे जिंदा जलाने के प्रयास हुए हैं उसे कटनी में भर्ती कराया गया, कटनी रेफर किया गया है और बेहतर उपचार के लिए, बेहतर इलाज के लिए बताया जा रहा है कि बड़ी रेशियो में जल गया है व्यक्ति। संजय तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या और जानकारी इस व्यक्ति से जुड़ी मिली है, क्या स्थिति है अभी उसकी? जी मैं आपको बता दूं, ये राजेंद्र सिंह पिता राज शरण सिंह है जो कि रगोली का निवासी है। इन लोगों में आपसी रंजिश बताई जा रही है और अभी रिसेंट में पुराने विवाद तो थे ही, लेकिन साथ साथ इनका चुनावी विवाद भी हुआ है। जनपद पंचायत शाहनगर के वार्ड क्रमांक 14 से इन दोनों लोगों की वाइफ चुनाव लड़ी थी। राजेंद्र सिंह जो ये जल गया है युवक, इसकी वाइफ सामने वाले से चुनाव लड़ी थी, तो चुनाव के कारण जो रंजिश हो गई है उस कारण से उन लोगों ने इसके ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी, ऐसी जानकारी निकल कर आ रही है। पुलिस ने मामला 307 के तहत दर्ज कर लिया है और आगे जांच में जुट गई है पुलिस। जी चलिए, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए, धन्यवाद। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। से बड़ी खबर है, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया का बयान आया है। सत्ता और संगठन के बीच आपस में तालमेल जरूरी है। छत्तीसगढ़ में सत्ता और संगठन में बेहतर तालमेल है। मरकाम के दिल्ली जाने की किसी ने गलत खबर उड़ाई, ये कहा पीएल पुनिया ने। और उन्होंने कहा कि प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक पर भी पुनिया बोले चुनाव को लेकर समीक्षा और रणनीति बनेगी। मिशन 2023 की तैयारियों को लेकर कांग्रेस मिशन मोड में है और अब बैठकों का दौर चल रहा है। प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया मेरे साथ हैं। आज महत्वपूर्ण बैठकें रखी गई हैं जिसके लेकर के चर्चा करते हैं। सर, आज जो बैठक रखी गई है, क्या विशेष मुद्दे इस बैठक में? बड़ी महत्वपूर्ण मीटिंग है और इसमें प्रदेश कार्यकारिणी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षगण और जो वरिष्ठ लोग हैं उनको आमंत्रित किया गया है इस मीटिंग में, और जिसमें विशेष रूप से 21-22 के जो कार्यक्रम है, जो ईडी के द्वारा जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुलाया गया है, तो उसके सिलसिले में 21-22 को प्रस्तावित है, कार्यक्रम प्रस्तावित है। ये एक तरह से भी कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि सत्ता संगठन में बीच में तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, कुछ लोग नाराज चल रहे हैं। कितनी सच्चाई है इन खबरों में, और अगर इसमें सच्चाई है तो तालमेल बिठाने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए, आपस में तालमेल तो हमेशा आवश्यक है और कभी कभार नाइतफाकी भी हो जाती है, लेकिन अभी छत्तीसगढ़ का जहां तक सवाल है, सत्ता में और संगठन में पूरी तरह से तालमेल है, 100% तालमेल है। एक अनावश्यक रूप से एक बैठक में प्रदेश अध्यक्ष को दिल्ली जाना है, वो दिल्ली जाने के लिए वो प्रस्थान कर गए और वो यहाँ पर चलाया गया कि वो शिकायत करने गए। ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। उस जिस बैठक में उन्होंने भाग लिया उसमें मुझे भी आमंत्रित था और मैंने भी उसमें भाग लिया, तो पूरा परफेक्ट कोऑर्डिनेशन है, किसी भी तरह की बात नहीं है। वैसे सत्ता और संगठन के बीच अभी आपसी तालमेल की बात भी यहाँ पर पीएल पुनिया कह रहे हैं। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह चौधरी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज 18। और जबलपुर हाई कोर्ट से बड़ी खबर है, ठगी करने वालों की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। मंत्री विश्वास सारंग के नाम ठगी करने का ये पूरा मामला था। आरोपी खुद को मंत्री का पीए बताकर ठगी की वारदात अंजाम दिया करते थे। नौकरी का झांसा देकर 15 लाख रुपए की इन्होंने अभी तक ठगी की थी और छिंदवाड़ा से
2 लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी हुई थी और कोर्ट ने इन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी।